सबसे पहले तो मेरे पूरे भोजपुरिया दर्शकों को उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम बा। और आज हमने के मुंबई में शूटिंग कर रहल बानी जौन फिल्म के नाम है फिदा। तो जैसा कि आप सबको नाम से ही लग रहा होगा कि कितनी कमाल की और गाढ़ी लव स्टोरी होने वाली है। लव स्टोरी से ज़्यादा ये फिल्म पारिवारिक और एक ऐसे इमोशन पर बेस है जो बेहद कमाल का है, जो पहली बार किसी भोजपुरिया सिनेमा में दर्शक दे रहा है। और जो भी फिल्में करता हूँ पूरा प्रयास रहता है कि उसमें कुछ नयापन हो, इमोशंस सबसे महत्वपूर्ण होता है, इमोशंस हो, भरपूर इमोशंस हो, कि ताकि जो भी देखे उसे ऐसा लगे कि ये उसके जीवन की कहानी है। और मेरे साथ देखिए, मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत आरोही रावत जी जो हमारी रील पे यानी कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनका भोजपुरी सिनेमा में पदार्पण होना है इस फिल्म से, फिदा से। क्या कहना चाहेंगी? पहली फिल्म है मेरी, चिंटू सर के साथ में है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, बस यही कि बहुत लकी हूँ मैं। और मुझे ये करने का मौका मिला, इन लोगों ने मुझे उस लायक समझा। हाँ, गलतियाँ तो हो रही है मुझसे, बट ठीक है, संभाल ले रहे हैं, टोंड भी मार दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि हाँ नहीं संभालना पड़ा, बट ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इनके साथ काम करके, मज़ा आ रहा है। पहला जब पहली बार चिंटू सर के पास गए या हाथ जब पहली बार टच हुआ होगा, क्या कुछ इमोशन थे, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 440 वोल्ट का झटका लगा था। मुझे पहले टच हुआ तो कैसा लगा, 440 वोल्ट का झटका लगा था मुझे। फिर मैंने खुद को संभाला, फिर बोला अच्छा अच्छा हाँ सर है, हाँ सर बताइए क्या हाल चाल है। लेकिन हमारी बातें हुई, काफ़ी बातें हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा था मिलके। मुझे तो लगा कि नहीं करेंगे, बट ठीक है, थोड़ी सी स्मार्ट हूँ मैं, ब्यूटीफुल हूँ, तो इसके लिए ठीक है कर लेता हूँ, ऐसा हो गया था इनका। कितना मजा आया। मानती हैं अपने आप को आप, और कितना कंफर्ट फील करवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस है। पहली बार तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फर्स्ट टाइम इनके साथ काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मैं इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ही, हमारा जन्मों जन्मांतर का साथ था। ऐसा लगा कि हम जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, 7 जन्मों का नाता है हमारा, अब जाके पूरा हुआ। वो जो मिलन जो था, इतने जो मैं अपनी जवानी इतने सालों से जो बना के जो बरकरार रखा था, वो इसी क्षण के लिए कि तुम मेरे जीवन में आओगी और ये फिल्म करोगी और इस फिल्म के बहाने तुम मुझे मिलोगी। उसके बाद ये कॉपी पेस्ट था, कई हीरोइनों की बातें बोल चुके हैं। शायद सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। नहीं, ये वाली बात मैंने किसी को नहीं बोला। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, अगर बोला होगा इन्होंने ना तो क्लिप भेजिएगा मेरे पास। न्यूकमर के साथ में काम करना और एक जिसने ऑलरेडी इतना काम किया है, आपने उनके साथ में भी काम किया, तो कितना फ़र्क महसूस हुआ, कितना टाइम कुछ? हाँ, फ़र्क ऑब्वियसली होता है, क्योंकि एक जो फिल्में कर करके जो एक अनुभव आता है, एक्सपीरियंस आता है, वो एक्सपीरियंस का परफॉर्मेंस एक अलग तरीके से नज़र आता है। एक अदायगी, एक एक्सप्रेशंस जो हमारी जितनी भी सीनियर अभिनेत्री हैं हमारे भोजपुरी में, जो काफ़ी उम्दा और काफ़ी बेहतरीन काम कर रही हैं, और मैं हमेशा से उन सब को बहुत ज़्यादा सम्मान और रिस्पेक्ट करते आया हूँ कि सब जिस कंडीशन में और जितने समय की प्रतिबंधिताएं होती है, उसके बाद जो हमारी इतनी खूबसूरत जो लड़कियाँ हैं, हमारी हीरोइंस हैं, वो इतनी प्रतिबंधिताओं के बाद इतना कमाल का अभिनय करती हैं, तो हैट्स ऑफ है उन सब के लिए। और जो बात है फ्रेशर्स की, जो नए आते हैं, जो न्यू कमर्स आते हैं, उनकी मुझे जो सबसे खास बात, मैंने सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए हीरोज़ में भोजपुरी के, तो सबसे ज़्यादा मैं ही हूँ जिसने फ्रेशर्स न्यू कमर्स के साथ काम किया है। और ईश्वर की कृपा से सभी आज टॉप स्टार्स में हैं, इसलिए आप फ्रेश नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा था कि जो फ्रेशर्स आते हैं बेसिकली, तो उनकी अपनी जो रॉनेस होती है ना, जो उनकी इनोसेंसी होती है, वो कमाल का होता है, जो उस सिनेमा को चाहिए होता है। देखिए, एक गढ़ा जो कलाकार होता है, वो हर एक्सप्रेशंस को गढ़ के वो दर्शाएगा कैमरे पर, लेकिन जो इनोसेंसी होती है, जो नयापन होता है, जो उसका ओरिजिनलिटी होता है, जो उसका जो अपना जो अंदाज़ होता है, अपना जो स्टाइल होता है, वो जो नया कोई आता है तो वो अपना अंदाज़ लेकर आता है, तो वो करने में एक नयापन मिलता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और भोजपुरी में तो जितने ज़्यादा लोग आएँ, जितने अच्छे लोग आएँ, उन सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम लोग। जितने लोग आएंगे और अच्छे लोग आएंगे, उतना हमारा सिनेमा परिवार बड़ा होगा। न्यू आर्टिस्ट काफ़ी एम्बेरस फील करता है, तो आप किस तरह से कंफर्ट जोन दिलाते हो कि भाई करो, घबराओ मत, आप अच्छे से काम करो? क्या? हाँ, वो कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन नहीं, जब पहली बार जब कोई भी आता है, तो ऑब्वियसली जब हम भी पहली बार किए थे,
और जब कई सारे कलाकारों को जब हमने पहली बार पर्दे पे देख चुका था और जब उनके सामने जब पहली बार मिले तो एक अलग सा एकदम एक्साइटमेंट लेवल हिमालय की चोटी से भी ऊपर होता है हमारा, माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उड़ रहा होता है हमारा उस समय का एक्साइटमेंट लेवल। लेकिन जब ये सामने वाले कलाकार पर निर्भर करता है कि वो आपको किस तरीके से कितने कंफर्ट जोन में, और मेरा ये मानना है कि जब तक आप ये जितने भी question सेट तो पर आपको लोग मुझसे हैं, करना चाहिए इनसे था। करना चाहिए था। हाँ, ये कितना सही बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ बहुत ही ट्रू बोला इन्होंने। काफ़ी कंफर्ट फील कराते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि हम किसी स्टार के साथ या फिर नॉन फेस के साथ काम कर रहे हैं। लाइक एक फैमिली जैसा, दोस्त भाई जो भी आप समझ लें, तो ये पूरा कंफर्ट कराते हैं। आपकी गलतियाँ छोटी बड़ी जो भी होती है आपको समझाएंगे और फिर अच्छे से करने के लिए। चिंटू जी, आज राम देवन जी के साथ आपका डांस गाना हो रहेगा, किस फिल्म के बारे में बताएं बहुत टाइम बाद। हाँ, रामदेवन जी तो हमेशा बहुत ही कमाल के कोरियोग्राफर रहे हमारे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कोरियोग्राफर हैं वो। जब भी कोई भी फिल्म कोई भी गाना करते हैं तो वो मज़ेदार करते हैं, मज़ा आता है उनके साथ। एक उनका अलग अंदाज़ है, अलग तरह का गाना का आउटपुट निकल कर आता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मेरे दिल के बहुत करीब हैं और हम सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसमें आपके पिताजी राजकुमार जी का म्यूजिक है जी। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो जब भी श्री राजकुमार आर पांडे जी का जब भी किसी भी फिल्म में म्यूज़िक रहता है तो वो एज अ म्यूज़िक में उनका जो स्ट्रॉन्ग पकड़ है वो मैं ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री और पूरे दर्शकगण बोलते हैं कि उनका पकड़ म्यूज़िक में बहुत तगड़ा है। क्योंकि उनके जितने गाने आए हैं लगभग उनके गाने बड़े बड़े हिट हुए हैं। एक गाना तो लव एंथम बन चुका है, जैसन सोचले रहनी। तो उनकी फिल्मों के जो भी गाने रहता है वो हमेशा लोगों को हमेशा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं उनसे स्पेशली, कि आप प्लीज़ मेरे लिए गाने बना दिया करिए मेरी फिल्मों में। फिल्म के जो डायरेक्टर है केडी जी, निरहुआ रिक्शा से लेकर अभी पीजा तक बिल्कुल। काफ़ी फिल्में उन्होंने किया है। आपके साथ कुछ वाक्य शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये बात पे आने वाला था। इस फिल्म के जो हमारे डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, हमारे कप्तान साहब दिनकर कपूर उर्फ केडी जी, जो काफ़ी सीनियर और हमारे भोजपुरी सिनेमा के एक मजबूत स्तंभ में से हैं। उन्होंने इतनी बेहतरीन बेहतरीन फिल्में बनाई है, चाहे वो निरहुआ रिक्शा वाला से लेके, और मैं उनको अभी तुरंत एक बहुत ही सेक्सी से आदमी आपको नजर आएंगे और वो सेक्सी से टन टन केडी सर ही बहुत तारीफ करी ना मेरी, अभी आपकी बहुत बुराई कर रहे थे, आप क्या मैं सुना। साले तो हर टाइम झूठ बोलता है, पूरा इंडस्ट्री में झगड़ा कराता है, तू ही कराता है। बोल रहे यही- थे मेरा यही है ना, क्या मतलब है? यही है वो आदमी। हीरोइन से तलाक हो गया है। किसका? चिंटू बोल रहे थे आपकी वजह से। हीरोइन से कौन सी कौन सी कौन सी वाली? कौन सी वाली? नाम ना तो बता नहीं तो बताया उन्होंने कि किससे हुआ, आप बताओ। मैं बताऊं? पब्लिक है, सब जानती है। चिंटू सर, ये भी जानना चाहेंगे, विवाह 3 जो आपकी आई, लोगों ने देखा, पसंद किया, 2 मजे हुए कलाकार उसमें थे, आम्रपाली जी, अवधेश जी, Correct. और एक कंपटीशन था अपने एक्टिंग को दिखाने के लिए। अब ये शायद कंपटीशन यहाँ नहीं होगा, तो अपनी एक्टिंग को नहीं 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 improvise। नहीं, मैं एक्चुअली एक बात बताऊं, एक बहुत अच्छी इस बात में एक लाइन है कि मेरा कंपटीशन इस धरती पे किसी से नहीं है। इस पूरे धरती में जितने भी 700 खरब लोग, जितने भी मनुष्य जाति पे यहाँ पे हैं, मेरा अपने आप से लड़ता कंपटीशन, रहता है, अपने आप से लड़ता हाँ देखिए इन्होंने अपने जवाब आप से दे लड़ता दिया। मैं मी वर्सेस मी हूँ, मैं मी वर्सेस किसी से नहीं हूँ, मैं मी वर्सेस मी हूँ। यानी कि मेरा कंपटीशन, ये बात सच है कि मेरा कंपटीशन मुझसे ही होता है। जब भी अब तक जितनी फिल्में किया हूँ मैं, तो जैसा विवाह 3 बोलो तो विवाह तो ऑटोमेटिकली मेरे लिए कंपटीशन है, मेरे तीनों सीरीज़ में। क्योंकि पहली विवाह, दूसरी विवाह, फिर जब तीसरी विवाह का जब हमने बात किया था पिछली बार, तो जब तीसरे फिल्म का तीसरे भाग का जब उसमें निर्माण की बात आई तो उसमें यह था कि अब क्या नयापन लाया जाए। क्योंकि सेकंड पार्ट में मैं हकला बना था, उसमें हकले का किरदार किया था। तो कुछ नयापन हो और मुझ में ही कुछ बेहतर हो, जो दर्शकों को मज़ा आए, उनको एंटरटेन करे। और मेरी जो सोच है कि मेरा जो पूरा भोजपुरिया परिवार है, वो पूरा परिवार बैठकर एक साथ मेरी फिल्मों को देखे। मैं प्रीमियर में गया था जी। विवाह 3 के, और मैंने, आप थे वहाँ पे, मैंने वहीं पे तारीफ की थी। मैंने बोला था ये पिक्चर बनी है भाई। केडी जी, फिदा को लेकर क्या कहेंगे चिंटू के बारे में? अरे क्या पिक्चर बनी है यार। फिदा, आप फिदा हुए हैं? मैं तो बहुतों पे फिदा हूँ, मुझे जानता है। चिंटू सर, एक और सवाल है, इसमें 2 हीरोइन है, जी। अगर कृपया करके बता दे कि 2 हाँ। में से किस पर फिदा है आप? मैं तो दोनों पे फिदा हूँ। मैंने होने नहीं दिया भाई। मैंने बोला जहाँ मैं बोलूँगा वही फिदा होना है तेरा। मैं चुपके से हो गया, लेकिन अब ये हाँ, चोरी चोरी तो बहुत करता है। केडी जी, म्यूजिक इसमें आरोही रावत और संयोगिता जी अरे हैं, म्यूजिक जो का आपने पूछ बात भाई, की। इनके पिताजी ने दिया है म्यूजिक, बहुत बढ़िया दिया है। राज जी ने बोला कि भाई केडी जी आप मेरे को पहली टाइम ले रहे हैं, मैं देखो क्या म्यूजिक देता हूँ। वाकई कमाल का म्यूजिक दिया है पिक्चर में। अभी देखो बस, अभी मैं तो तारीफ करूँगा ही। हाँ हाँ, नहीं बट है भी फिल्म तारीफ के काबिल। मैं बोलूँगा जैसा इसका नाम है फिदा,
वो सिर्फ मैं ही नहीं, यही नहीं या यही नहीं, जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो सब तो फिदा हो ही चुके हैं। और हमरा पूरा उम्मीद बा, मुझे पूरा उम्मीद है कि जब ये फिल्म आप सबके सामने आएगा, इसका पोस्टर आएगा फर्स्ट लुक और ट्रेलर आएगा, उसी से आप लोग फिदा पर फिदा हो जाएंगे। आप लोग खुद फिदा हो जाएंगे। ऑडियंस में क्या मैसेज देगी ये फिल्म, अगर एक लाइन में? मैसेज तो बहुत सारा बा, लेकिन मेरा जो मेन मकसद होता है वो एंटरटेनमेंट देना होता है। मैसेज तो अब तो फ्री हो गया है, तो व्हाट्सएप पे लोग मैसेज एक दूसरे को दे ही रहे हैं। स्टार जो होते हैं आइडियल होते हैं, जी। कुछ ना कुछ सीखने को मिलता बहुत है। अच्छा कुछ है इस फिल्म में, परिवारों की जो ऐसे तो अक्सर बहुत सारी पारिवारिक फिल्में आई हैं। प्यार में लोग बहुत क्या होता है कि एक होता है इंसान प्यार में पड़ता है, एक होता है प्यार में ज़बरदस्ती डाला जाता है, एक होता है माँ बाप शादी करके प्यार में डालते हैं, बराबर है, ये सभी होता है। लेकिन ये जो प्यार में आए हैं और प्यार में आने के बाद में इनका क्या हुआ है वो पिक्चर देख के देखिए।